सेक्शन 167 है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। इसका सबसेक्शन 1 रीड करते हैं। Whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by the section 57 and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of police station or police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to such magistrate. 167 जो है प्रोसीजर जब इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में नहीं होती, उसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जब भी कोई पर्सन अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है कस्टडी में, ठीक है, और ये अपीयर होता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती 24 घंटे के पीरियड में, जैसा कि सेक्शन 57 में प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, और ये भी ग्राउंड्स हो रहे हैं बिलीव करने के लिए कि एक्यूजेशन या इन्फॉर्मेशन भी वेल फाउंडेड है, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर वो सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का नहीं है, वो फोर्थविथ ट्रांसमिट कर देगा नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कॉपी ऑफ द एंट्रीज जो हैं डायरी में केस से रिलेटेड, ठीक है, और सेम टाइम में अक्यूज्ड को भी फॉरवर्ड कर देगा ऐसे मजिस्ट्रेट को। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है वो पढ़ते हैं। The magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit, for a term not exceeding 15 days in the whole, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction. तो सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट जिसको अक्यूज पर्सन फॉरवर्ड किया गया है ना इस सेक्शन के अंदर, भले ही उसके पास है या नहीं है जुरिस्डिक्शन केस को ट्राई करने की, वो टाइम टू टाइम अथोराइज करेगा डिटेंशन उस अक्यूज का ऐसी कस्टडी में जो उसे ठीक लगता है, और वो जो भी डिटेंशन जो वो ऑथोराइज कर रहा है ना, वो 15 दिन से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और अगर उसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है केस को ट्राई करने के या उसको कमिट करने के लिए ट्रायल के लिए, और उसे लगता है फर्दर डिटेंशन भी अननेसेसरी है, तो वो ऑर्डर कर सकता है अक्यूज्ड को कि फॉरवर्ड किए जाने के लिए ऐसा मजिस्ट्रेट के पास जो जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। अब इसके प्रोवाइजोज हैं, उसका क्या कहते हैं पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ अक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days if he is satisfied that adequate grounds exist for so doing. But no magistrate shall authorize the detention of accused person in the custody under this paragraph for a total period exceeding 1. 90 days where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term not less than 10 years. और सेकेंड बोलता है 60 days where the investigation relates to any other offence. तो सेकंड का प्रोवाइजो ये बोल रहा है कि मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज कर सकता है अक्यूज पर्सन की डिटेंशन पुलिस कस्टडी के अदरवाइज 15 दिन के ऊपर भी। मतलब ये बोल रहा है कि 15 दिन के ऊपर अगर उसको डिटेंशन ऑथोराइज करनी है तो वो पुलिस कस्टडी में नहीं हो सकती, पुलिस कस्टडी में 15 दिन से ऊपर नहीं जा सकता। वो कब करेगा? जब वो सेटिस्फाइड है कि एडिक्वेट ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं ऐसा करने के लिए। लेकिन नो मजिस्ट्रेट शैल, पहले ऊपर था मे ऑथोराइज, चाहे तो ऑथोराइज कर सकता है, और यहाँ पे शैल लिखा हुआ है, ठीक है। शैल की इन टोटल पीरियड से ऊपर उसकी ऑथोराइज नहीं की जाएगी कस्टडी में डिटेंशन। 15 दिन से ऊपर तो पुलिस कस्टडी में ही नहीं की जाएगी, पर ये जो 90 और 60 दिन का टाइम है उनसे ऊपर जुडिशियल कस्टडी में भी नहीं की जाएगी। 90 दिन कब बोला गया है? 90 डेज, जब इन्वेस्टिगेशन रिलेट करती है एक ऐसे ऑफेंस से जो डेथ से पनिशेबल है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल है या कम से कम 10 साल तक के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है। 60 दिन जब कोई भी दूसरा ऑफेंस है। और इसमें बोला गया है जब ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड्स ऑफ 90 days और 60 days एज द केस में बी, द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू एंड डज फर्निश बेल, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under provisions of
चैप्टर 33 फॉर द पर्पजेस ऑफ दैट चैप्टर। ये कह रहा है कि जब एक्सपायरी हो जाएगी 90 दिन या 60 दिन के जो भी केस है उस पीरियड की, उसके पास अक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल, यानी डिफॉल्ट बेल के बात है, उसे बेल पे छोड़ा ही जाएगा। ठीक है, अगर वो प्रिपेयर्ड है और फर्निश करता है बेल, और हर पर्सन जो बेल पे छोड़ा जा रहा है इस सब सेक्शन के अंदर, वो डीम किया जाएगा कि वो रिलीज किया जा रहा है चैप्टर 33 के प्रोविजंस के अंदर। चैप्टर 33 है प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड। और फिर ये था अपन ने पढ़ा प्रोवाइजो ए और उसके दो पार्ट्स। प्रोवाइजो का बी है, क्लॉज बी बोलता है, नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस section unless the accused is produced before him in person for the first time and subsequently every time till the accused remains in the custody of the police, but the magistrate may extend further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through the medium of electronic video linkage। तो ये कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन को पुलिस कस्टडी में मैजिस्ट्रेट डिटेंशन ऑथराइज नहीं करवाएगा उसकी, जब तक कि वो जो अक्यूज पर्सन है उसके सामने इन पर्सन प्रोड्यूस किया गया है फर्स्ट टाइम और सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम, जब तक कि वो पुलिस कस्टडी में रहता है। लेकिन इसमें ये बोलता है जुडिशियल कस्टडी में अगर डिटेंशन को बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, उसको या तो इन पर्सन भी ला सकते हैं अक्यूज को, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के द्वारा भी ला सकते हैं। यही है, अगर पुलिस कस्टडी में डिटेंशन फर्दर ऑथराइज करना है तो उसके सामने फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया गया हो इन पर्सन और सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम जब तक कि वो पुलिस कस्टडी में रहता है। सी, प्रोवाइजो का क्लॉज सी बोल रहा है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो सेकेंड क्लास का, वो ऑथराइज नहीं कर सकता डिटेंशन पुलिस की कस्टडी में जब तक कि वो स्पेशली एम्पावर्ड ना हो हाई कोर्ट द्वारा इसमें। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन 1 ये बोलता है, डाउट्स के अवॉइडेंस के लिए यहाँ पर ये डिक्लेयर किया जाता है कि नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ ए, अक्यूज को डिटेन किया जाएगा कस्टडी में जब तक कि वो अपनी फर्निश नहीं करता बेल। मतलब कि जो पैराग्राफ ए में पीरियड स्पेसिफाइड है ना, उसके बाद भी अक्यूज को कस्टडी में डिटेन किया जाएगा जब तक कि वो अपनी बेल नहीं फर्निश करता। एक्सप्लेनेशन 2 ये बोलता है, अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है ना कि क्या कोई अक्यूज प्रोड्यूस किया गया था मजिस्ट्रेट के सामने जैसा कि क्लॉज बी में रिक्वायर्ड है, तो अक्यूज की प्रोडक्शन प्रूव की जा सकती है उसके सिग्नेचर से। सिग्नेचर किस पे होगा? ऐसे ऑर्डर, उस ऑर्डर पे जो कि ऑथोराइज कर रहा है इसका डिटेंशन, या फिर एक मैजिस्ट्रेट के द्वारा सर्टिफाइड ऑर्डर से। और वो ऑर्डर होगा किस बारे में? प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज पर्सन थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज एज द केस में भी। इसका फिर ये फर्दर प्रोविजन बोलता है कि ऐसी वुमेन के केस में कि जो 18 साल से भी कम की है उसका डिटेंशन ऑथराइज किया जाएगा रिमांड होम की कस्टडी में या फिर रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन की कस्टडी में। अब 2A है, ये टेढ़ी खीर है, इसे पढ़ना पड़ेगा वापस से। 2A, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, may, where a judicial magistrate is not available, transmit to nearest executive magistrate on whom the powers of judicial magistrate or metropolitan magistrate have been conferred a copy of the entry in diary hereinafter prescribed relating to the case। यहाँ तक पहले समझते हैं क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी अभी नॉट विथस्टैंडिंग जो भी सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में दिया गया है, कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है या पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का नहीं है, वो जब ऐसा केस हो रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो वो ट्रांसमिट कर सकता है नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जिस पे पावर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कन्फर किए गए हैं। क्या ट्रांसमिट कर सकता है? कॉपी ऑफ एंट्री इन डायरी, डायरी में जो उसने एंट्री करी है उसकी कॉपी, जो कि किससे है? केस से रिलेटेड है। अब आगे पढ़ते हैं। एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज टू सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और फिर सेम टाइम में वो अक्यूज को भी फॉरवर्ड कर देगा जब वो एंट्री भेज रहा है, एंट्री की कॉपी भेज रहा है उसकी डायरी से, तो उसी टाइम वो अक्यूज को भी फॉरवर्ड कर देगा उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास।
and thereupon such executive magistrate may, for reasons to be recorded in writing, authorize the detention of accused person in such custody as he may think fit, for a term not exceeding 7 days in aggregate. उसके बाद अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है, ठीक है, तो वो अपने रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड करते हुए ऑथोराइज कर देगा डिटेंशन जो है अक्यूज्ड पर्सन का ऐसी कस्टडी में जो उसे ठीक लगता है, लेकिन वो 7 दिन से ऊपर नहीं होगी एग्रीगेट में. एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ डिटेंशन सो ऑथोराइज, जब जो पीरियड ऑफ डिटेंशन जो ऑथोराइज किया गया उसकी एक्सपायरी पर अक्यूज्ड पर्सन को बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट जब ऑर्डर उसकी फर्दर डिटेंशन जो है उसके लिए अक्यूज्ड पर्सन का वो एक मैजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है जो कि कॉम्पिटेंट है ऐसा ऑर्डर करने के लिए. और जब कोई ऑर्डर उसकी फर्दर डिटेंशन का नहीं किया गया है तो पीरियड जिसके दौरान अक्यूज पर्सन डिटेन किया गया था कस्टडी में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के अंदर, इस सबसेक्शन के अंदर, वो अकाउंट में लिया जाएगा कंप्यूट करने के लिए पीरियड जो कि स्पेसिफाइड है पैराग्राफ ए में प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 2 के. प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 2 का पैराग्राफ ए वही है 90 डेज 60 डेज वाला, 15 दिन वाला. पुलिस कस्टडी में 15 दिन से ऊपर नहीं हो सकता, 90-60 डेज में पता ही है. अब प्रोवाइडेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ए फोरसेड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ एंट्रीज इन डायरी रिलेटिंग टू द केस विच was transmitted to him by officer in charge of police station or police officer making the investigation as the case may be. ठीक है, इसमें बोला गया है प्रोवाइडेड, जो इसका ये प्रोवाइजो बोल रहा है कि जो ऊपर बताया गया है पीरियड ए फोरसेड उसकी एक्सपायरी से पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसमिट कर देगा केस के रिकॉर्ड्स, किसके साथ, कॉपी ऑफ एंट्रीज जो है डायरी में जो उस केस से रिलेटेड है, जो उसको ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन द्वारा या जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके द्वारा दी गई थी, वो ये ट्रांसमिट कर देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को. अब इसका सब सेक्शन 3 जो है वो बोलता है मजिस्ट्रेट जो ऑथोराइज कर रहा है इस सेक्शन के अंदर डिटेंशन पुलिस की कस्टडी में वो रिकॉर्ड करेगा उसके रीजंस ऐसा करने के लिए. फिर सबसेक्शन 4 बोलता है कोई भी मजिस्ट्रेट जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है और वो ऐसा ऑर्डर कर रहा है वो कॉपी जो है उसके ऑर्डर की वो फॉरवर्ड करेगा और साथ में उसके रीजंस भी भेजेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को. सबसेक्शन 5 ये बोलता है अगर कोई केस ट्राइबल है मजिस्ट्रेट के द्वारा समन्स केस की तरह और इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के पीरियड में नहीं हो रही है कंक्लूड, जब से अक्यूज्ड अरेस्ट किया गया था, तो मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर निकालेगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करते हुए अनलेस जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर देता है कि स्पेशल रीजंस के चलते और जस्टिस के इंटरेस्ट के लिए इस इन्वेस्टिगेशन का कंटिन्यू 6 महीने के बियॉन्ड भी कंटिन्यू होना नेसेसरी है. अब सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि व्हेन एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 5 द सेशंस जज में इफ ही इज सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम और अदरवाइज that further investigation into an offence ought to be made, vacate the order made under subsection 5 and direct further investigation to be made into offence subject to such direction with regard to bail and other matters as he may specify. सबसेक्शन 6 ये बोल रहा है जब कोई ऑर्डर आया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन को जो है ऑफेंस में स्टॉप करने के लिए, जैसा कि सबसेक्शन 5 में पढ़ा, तो सेशन जज अगर सेटिस्फाइड है, किस बात पे सेटिस्फाइड हो सकता है, या तो उसे एप्लीकेशन मिली या अदरवाइज भी कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस ऑफेंस पे की जानी चाहिए, तो सबसेक्शन 5 में जो ऑर्डर मिला है उसको वो वेकेट कर देगा और डायरेक्ट कर देगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए उस ऑफेंस पे सब्जेक्ट टू सच डायरेक्शन, और उस पर ऐसे डायरेक्शन भी दे देगा किस रिगार्ड में बेल या अदर मैटर जो भी वो स्पेसिफाई करता है. इससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे क्वेश्चन आता है. तो ये बहुत बड़ा टाइप का सेक्शन है, एक आध बार में नहीं होता, इसे कई बार पढ़ना पड़ेगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा. एक बार में नहीं हो रहा, अभी याद नहीं रह रहा तो कोई बात नहीं.